फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। क्लास साइजोमाइसीटीज के अंतर्गत इस बैक्टीरिया को रखा गया है। इसका गण है एक्टिनोमाइसीटीज, फैमिली माइकोबैक्टीरियेसी, जीनस माइकोबैक्टीरियम तथा स्पीशीज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस बैक्टीरिया को खोज करने वाले वैज्ञानिक जी हैंसन थे, जिन्होंने 1874 में इसे खोजा था। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से मनुष्य में कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। इस जीवाणु के आकार तथा इसकी खोजकर्ता के नाम से इसको एन्सेंस बेसिली के नाम से भी जाना जाता है तथा इसके द्वारा जो रोग फैलाया जाता है उसे एन्सेंस रोग भी कहते हैं। आवास को हम देखें, यह बैक्टीरिया मनुष्य में ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में या अविकल्पी अंतःकोशिकी परजीवी के रूप में पाया जाता है। स्किन में ये आवासित रहता है या एप्लॉइड कोशिकाएं, जिन्हें हम लेप्रा सेल भी कहते हैं, उनमें ये पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी को हम देखें तो ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, गतिशील, कैप्सूल इन पर नहीं पाया जाता और ये विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देते हैं। ये डंडाकार हो सकते हैं या थोड़े वक्र आकार में हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया 4 से 6 माइक्रोन लंबे हो सकते हैं तथा कभी कभी वक्राकार के साथ साथ ये शाखित भी दिखाई देते हैं। इस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में लिपिड पाई जाती है, साथ साथ में माइकोलिकमल, वैक्स, एल्कोहल, पॉलीसेकेराइड्स आदि भी इसमें पाए जाते हैं। चूँकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और किसी सांद्र अम्ल में रखने पर ये विरंजित हो जाता है या डिस्टेन हो जाता है या अपने स्टेन को छोड़ देता है। संवर्धन करने के लिए इस बैक्टीरिया को लेपोमेटस उत्तक की उपस्थिति में कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जाता है। प्रतिरोधकता को हम देखें तो इस बैक्टीरिया में अत्यधिक प्रतिरोधकता पाई जाती है। ये मृत कोशिकाओं में या मृत जीवों के अंदर अनेक वर्षों तक जीवित रह सकता है। ये अपनी वायबिलिटी को बनाए रखता है। पोषक शरीर से जब इसे बाहर निकाला जाता है तब भी इसके विरंजन के गुण में परिवर्तन नहीं होता, परंतु इसके बाद में ये अपनी जनन क्षमता छोड़ देता है या पोषक शरीर से बाहर इसकी मृत्यु हो जाती है। पैथोजेनिटी या रोग जनता के संदर्भ में हम देखें तो ये बैक्टीरिया
मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोग या 2 प्रकार के कुष्ठ रोगों को उत्पन्न करता है। चूँकि यह अंग या ऊतकों में प्रवेश करता है, उसमें संक्रमण करता है। ऊतकों में श्लेष्मा के माध्यम से पहुंचकर ये नर्व एंडिंग या तंत्रिकाओं के छोरों तक चला जाता है। ये त्वचा के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है। धीरे धीरे ये लसिका तथा रुधिर वाहिनियों में प्रवेश कर शरीर में फैल जाता है। जिन जीवों में या जिन व्यक्तियों में प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है वहाँ ये तेज़ी से फैलता है, और जिन व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है वहाँ पर ये जीवाणु मर्त हो जाते हैं। सबसे मुख्य रूप से देखा जाए तो ये प्रतिरोधकता के ऊपर ही डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता जीव में बनी रहती है तो ये रोग उत्पन्न नहीं होता। जीवाणु जब शरीर में प्रवेश करता है तो यह 7 से 8 वर्ष पश्चात रोग को उत्पन्न करता है। इससे ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी या ट्यूबरकुलोइड कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। ये त्वचा के डर्मिस में तथा परिधीय तंत्रिकाओं पर आक्रमण करके इस रोग को उत्पन्न करता है। इससे डर्मिस तथा तंत्रिका की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा त्वचा के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं। ये चकत्ते धीरे धीरे आगे चल करके घाव में बदल सकते हैं। दूसरा रोग हम देखें, लेप्रोमेटस कुष्ठ रोग। ये रोग प्रतिरोधकता शरीर में जब कम होती है तो उसे ये फैलता है। इससे त्वचा की सतह के ऊपर छोटी छोटी गांठें उभर आ जाती हैं या ग्लोबी बन जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता की कमी होने पर ये रोग अधिक तेज़ी से फैलता है। प्रेक्षण की विधि हम देखें या ये ट्रांसमिट कैसे होता है। कुष्ठ रोगी के संपर्क में आने पर ये बैक्टीरिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकता है या फैलता है। निदान या डायग्नोसिस इसका कैसे हो। रोगी की त्वचा या नासिका श्लेष्मा, स्पुटम या थूक आदि से इस रोग की पहचान की जाती है और इसके बाद में चिकित्सा की सहायता से इसका इलाज किया जाता है। मुख्य रूप से B663 गाय की औषधि दी जाती है तथा इसके साथ साथ डाईएमिनो डाइफेनाइल सल्फोन से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। निवारण, इस रोग से बिल्कुल मुक्ति पाने के लिए मुख्य रूप से बच्चों को BCG के टीके लगाए जाते हैं। साथ साथ कुष्ठ रोगी से बच्चों को अलग रखा जाता है या सभी व्यक्तियों को इन रोगियों से अलग रहना पड़ता है। साथ साथ में रोगी के द्वारा जो सामग्री उपयोग ली जाती है उसको भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से हम सावधानियां बरत कर इस रोग से निवारण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।